ये जो लेक्चर है वो हमारा जो कॉन्सेप्ट 86 है उसका लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 8E। इस लेक्चर में मेनली हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। 10 प्रॉब्लम्स लिए हैं, सारे वेराइटीज कवर कर रहे हैं, बेसिक से लेके थोड़ा सा एडवांस लेवल तक। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेंगे कॉन्सेप्ट 87 और 88 में हम इसके लेंस के जो एडवांस प्रॉब्लम्स है, एडवांस थियरी, वो कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पे अप्लाइड प्रॉब्लम्स लिए हैं, इंक्लूडिंग ग्राफिकल मेथड जो हमने लास्ट देखा था उसके भी हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड में यूवी ग्राफ्स देखा था, इसमें हम गिवन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, हाउ टू फाइंड विच काइंड ऑफ लेंस इज दैट, कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स, इसकी जो दो रूल्स है उसके प्रॉब्लम्स और रूल्स दोनों देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली थीन लेंस को फंडामेंटली कवर करने वाला लेक्चर है विथ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे बेसिक जैसे ये सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे मीडियम चेंज हुआ तो क्या होता है, हमने वैसे तो देखा ही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, तो ये सारी एक्शियल ऑब्जेक्ट अगर है, हाँ, वर्चुअल वर्सेस रियल इमेज, अगर सिर्फ एम दिया है तो कैसे पता चलता है, रियल इमेज है ना, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ है तो वो एक्स कैसे निकालेंगे। एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी लिया है जिससे आपको यू पॉजिटिव लेना है, वो सारी चीजें। स्टैंडर्ड कॉन्केव लेंस का एक एग्जांपल है जिसमें सिंपल एग्जांपल है कि वो दिखाता है कि ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी रियल ऑब्जेक्ट के लिए। फिर एक एग्जांपल है मैक्सिमम फोकल लेंथ, जैसे डिफरेंशिएशन करके हम निकाल सकते हैं, तो ये। और ग्राफिकल मेथड का एक एग्जांपल लिया है, लेकिन 3 केस है उसमें। ग्राफिकल मेथड भी समझ जाएंगे और उसके एग्जाम्पल भी आप देख लोगे। तो ये हमारा यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट 86 मतलब थीन लेंस को अच्छी तरह से कवर अप कर लेंगे। तो देखो कि व्हेन डज लेंस स्टॉप वर्किंग, तो ये सारा इसी फॉर्मूला से निकल के आता है कि लेंस स्टॉप वर्किंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस है तो मुझे कन्वर्ज ही कराना है, तो वो तब ही स्टॉप करेगा जब ये म्यूजी से बढ़ जाएगा, सराउंडिंग का जो है मीडियम, यही कॉन्सेप्ट है। तो देखो जैसे म्यूएल लेस देन है तो ठीक है, ग्रेट, क्योंकि ये फैक्टर तो जीरो से, इसको फैक्टर कहा है ना, ये जीरो से ज्यादा है तो लेंस कन्वर्ज है, तो नॉर्मल बिहेवियर है। अगर दोनों इक्वल हो गए तो कोई मतलब ही नहीं, लेंस का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो कन्वर्ज ही नहीं कराएगा, जैसे आया रे वैसे चला जाएगा स्ट्रेट। लेकिन अगर म्यूएल ज्यादा हो गया तो फैक्टर ही नेगेटिव है, तो कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्ज कराएगा, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट के बेस पे ये एग्जाम्पल है। देखो ये है बाय कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ऐसा लेंस है। बाय कॉन्वेक्स मतलब दो रेडियस है, अच्छा, दोनों रेडियस इक्वल दिए हुए, म्यू दिया है, एफ दिया है। क्या आप एफ आर फाइंड नहीं कर सकते क्या? अगर दोनों रेडियस सेम है तो सीधा आपका फॉर्मूला ही आपको पता है, अगर आपने बहुत बार देखा है तो। अगर नहीं पता है तो सिंपल फॉर्मूला से भी आप जा सकते हो, है ना। और कुछ नहीं दिया है तो इसको हम एयर ले लेंगे। तो बाय कॉन्वेक्स में दोनों आर है तो एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस, पता ही है हमें, ये तो आता ही है एफ, तो इससे सीधा एफ दिया है तो आर निकल के आ जाएगा, है ना। और जैसे मैंने कहा कि ये रिजल्ट तो हमें पता ही है बाय कॉन्वेक्स के लिए, बोर्ड के लिए है, इससे भी डायरेक्टली आप कर सकते हो। अगर नहीं याद रहता है तो ये तो हमें पता है, ये तो याद रहना ही पड़ेगा हमें। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा, ये एक्शियल ऑब्जेक्ट, एक्शियल का मतलब क्या होता है? देखो ऐसा लेंस है, अगर पहले तो ये समझो आप, ऐसा ऐसा लेंस है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा पड़ा है तो उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा पड़ा है एक्सिस पे तो ये एक्शियल है ना। तो ये जो पेंसिल है वो एक्शियल पड़ी है ऐसे, पेंसिल की लेंथ ये जो है 10 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और सेंटर ऑफ द पेंसिल जो है वो यहाँ से 20 दे रखा है। देखो आप सब प्रॉब्लम में जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ, ये 20 दे रखा है। तो अगर यहाँ से 20 है, इस 10 है, तो ये एंड 15 हो जाएगा
और ये एंड आपका 25 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा है ये। तो अब तो क्या ही है, नियर एंड को अगर ए बोले तो उसका यू पता है, उसका वी निकाल लेंगे। फार एंड का यू भी -25 हो जाएगा, क्योंकि ये तो अब पता ही है हमें, तो V2 निकल के आएगा। तो इमेज लेंथ हमारी एब्सोल्यूट ऑफ दोनों एंड का डिफरेंस है 13 सेंटीमीटर आई। तो पेंसिल तो 10 सेंटीमीटर की थी, तो लेंस में भी आपका इमेज लेंथ इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट लेंथ, है ना, जैसे मिरर में होता था, क्योंकि स्पेरिकल सरफेसिस है ये, दे आर नॉन लीनियर बेसिकली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैग्निफिकेशन के आपको सब समझ में आना चाहिए, जैसे मिरर में मैग्निफिकेशन था वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में एफ दिया है, इरेक्ट इमेज दी है 4 टाइम्स, इससे ही सब कुछ समझ क्लियर हो जाता है। कॉन्वेक्स लेंस में एक ही तो केस है जब वो होता है ना, पोल ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में होना चाहिए ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो M+4 है, वर्चुअल इमेज है ना, इरेक्ट का मतलब वर्चुअल, और वो कहाँ है वो भी हमें पता है। अब हम ये फॉर्मूला सीधा लगा देंगे, मिरर के लिए U-F लिखते थे, इसमें U+F लिखेंगे, तो इससे सीधा U निकल के आएगा आपको। अब जैसे U निकल के आया, M पता है, तो V भी आपका निकल के आ गया। ओके, और ये देखो, ये दोनों हमें जो पता था वही है, वर्चुअल इमेज बनने वाली है, और कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज सेम साइड पे बनती है। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में। तो ये एक एम के इंफॉर्मेशन से ये सारा हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर m लेस देन 0 होता है तो इसका एक मतलब पक्का है कि इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड के साथ होता है रियल जुड़ा हुआ नॉर्मली, विच इज, अब ये देखो, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज है। अच्छा, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस दिया है ना, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज है। तो आप क्या इसका डायग्राम थोड़ा तो समझ में आ ही सकता है आपको कि कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज तो इस साइड ही बनती है। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो ये जहां इमेज बनती है वही तो स्क्रीन है, तो ये डिस्टेंस दे दिया आप लोगों को, ये पूरा डिस्टेंस दे दिया, मतलब u और v, तो U+V दे दिया आप लोगों को, और m भी दे दिया है, तो f फाइंड करना है ना। तो U+V अगर दे दिया है तो दो इक्वेशंस है, एक तो U+V और दूसरा m, तो दो इक्वेशन दो अननोन, देखो कैसे, क्योंकि हम u को v में लग सकते हैं इस इक्वेशन से, या v को u में, और वो यहां पे प्लग इन करो, दो इक्वेशन दो अननोन। अब रियल इमेज है, इसका मतलब है कि आपको ये -4 लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अब U+V 1.5 लिया है, तो इसका मतलब v मेरा 1.5 माइनस एक्स लेंगे हम, है ना, क्योंकि सपोज करो कि इसको x ले लिया है, मतलब u को x बोले तो v को 1.5 माइनस एक्स, सो इसी से आपका x निकल के आ जाएगा, दो इक्वेशंस दो अननोन, है ना। अब ये x.3 का मतलब हमें पता है व्हाट इज इट मीन्स, क्योंकि हमने यहाँ पे ये माइनस लिया है, तो हमारा u मतलब x हमें पता है कि भले 0.3 आया है, इट्स -0.3। ओके, और अगर आपको ये देखो, ये यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लिया है, इसीलिए ये x.3 निकल के आया, तो ऐसे, तो ये विच इज करेक्ट। ओके, नाउ अब तो क्या ही रहा बचा है, v पता है, u पता है, तो ये इक्वेशन से f भी पता चल जाएगा, और कॉन्वेक्स लेंस है तो f तो सर्टेनली पॉजिटिव आना चाहिए, विच इज ओके, है ना। तो और ये ऐसा ही प्रॉब्लम हमने
कॉनकेव मिरर के लिए भी किया था, है ना, दो इक्वेशन दो अननोन। अब यहाँ पे ये अच्छा प्रॉब्लम है, दो केसेस दिए हैं, कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट पी बोला है, ठीक है, और ये जैसे ये कन्वर्ज हो रहा था पॉइंट पी पे, लेकिन बीच में आपने एक बार ये कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, एक बार ये कॉनकेव लेंस रख दिया। तो अब एक कन्वर्ज टू लिखा है, जिसे बीम कन्वर्ज टू पॉइंट पी 20 सेंटीमीटर बियॉन्ड द लेंस, मतलब अगर ये लेंस है तो ये यहां कन्वर्ज हो रहा था ऐसे, तो ये 12 सेंटीमीटर दिया है, देखो। अब तो क्या ये कॉन्वेक्स लेंस का एफ पता है केस ए में, यू पता है तो वी निकाल लिया, है ना। 7.5 मतलब कन्वर्जिंग लेंस था तो ऑलरेडी यहां जाना चाहता था, कन्वर्ज करा दिया उसको, तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये कम ही आने वाला है। सिमिलरली ये देखो कि ये अब 12 है, अब ये डाइवर्जिंग लेंस है क्योंकि एफ माइनस है, तो ये पता है कि जो भी आंसर आने वाला है 12 से ज्यादा, क्योंकि इसने डाइवर्ज करा दिया, देखो जाना चाहता था यहां, डाइवर्ज करा दिया। तो ये V48 है एज पर द एक्सपेक्टेशन हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉनकेव लेंस भी कन्वर्ज करा रहा है, कहने का मतलब है वो कन्वर्ज नहीं करा रहा है, वो एक्चुअली उसका नेचर तो है डाइवर्ज ही कराने का, लेकिन इतना डाइवर्ज नहीं करा पाया कि एक्चुअली डाइवर्ज हो जाए, थोड़ा सा डाइवर्ज करा ले, इसलिए कन्वर्ज हो रहा है यहाँ पे ऐसा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे लिखा है कि कॉनकेव लेंस इज नॉट ऑलवेज डाइवर्जिंग, इसका मतलब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि उसने कन्वर्ज करा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इट इज नॉट डाइवर्जिंग, समझ गए, थोड़ा डाइवर्ज किया उसने। ओके, अब देखो ये टिपिकल एग्जांपल है, ऑब्जेक्ट दिया है, कॉनकेव लेंस है, रियल ऑब्जेक्ट है, और फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉनकेव लेंस ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो ये V-8.4 आया, मतलब वर्चुअल इमेज, और हमें पता है कि मैग्निफिकेशन उसका हर बार छोटा होता है। तो देखो U-14 था, कॉनकेव लेंस से हमें एक्सपेक्टेड था कि V कम ही आने वाला है, विच इज करेक्ट, और माइनस आने वाला है ऐसे, है ना। तो ये अच्छा, अब ये क्या निकाला, इमेज हाइट निकाली है। तो इमेज हाइट कैसे निकालेंगे, तो ऑब्जेक्ट हाइट जो है उसको मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो इमेज हाइट मिल गई हमें। तो वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज हमें पता है कि मिलने वाली थी। अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट अगर फर्दर अवे जाएगा तो कॉनकेव लेंस में क्या होगा, तो वही होता है जो कॉन्वेक्स मिरर में होता था, एफ पे जाके रुक जाएगा वो फोकस तक आके, है ना। इमेज एफ तक जाएगी और वहां इन्फिनिटी पे जब जाएगा ऑब्जेक्ट, तब इमेज फोकस पे आएगी और इमेज डिक्रीज होती रहेगी, बट नेवर क्रॉसेस द एफ। तो ये जनरल प्रिंसिपल है कॉनकेव लेंस का, इसीलिए एग्जांपल लिया है। ये अच्छा एग्जांपल है कि आपको मैक्सिमम एफ फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन सेपरेटेड बाय डी, कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, तो अब मैक्सिमम फोकल लेंथ क्या हो सकता है, अगर ये डी है तो उसके लिए एफ मैक्सिमम कब होगा, तो भाई जो गवर्निंग इक्वेशन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो यही तो गवर्निंग इक्वेशन है कि डिस्टेंस को अगर u बोले, तो मतलब ऑब्जेक्ट को, तो v d माइनस यू कहना पड़ेगा, और ये हमें पता है f कहां से लाए हम, ये गवर्निंग इक्वेशन से लाए, v u इक्वल टू वी एफ अपॉन यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, तो u, ये इक्वेशन ये आपका जो है v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, यही इक्वेशन है, मिरर में हम इसको माइनस लेते थे बस, तो यहां से ये आया है। अब इसको ये गवर्निंग इक्वेशन में
वो एफ के टर्म्स में लिखा है, बाकी और कुछ नहीं। उसको डिफरेंशिएट करो और इक्वेट करो, क्योंकि मैक्सिमाइज तो फंक्शन तभी होता है जब, और डिफरेंशिएट कहाँ करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू यू ही करेंगे हम, है ना, कि f is defined with respect to u, so therefore when you differentiate such that आपका u मिलेगा आपको, क्योंकि f अगर ये है तो इसको डिफरेंशिएशन, नॉट डिफिकल्ट डिफरेंशिएशन, आई बिलीव कि ये तो आसान है डिफरेंशिएशन। यू स्क्वायर का 2u हुआ है और u का u हो गया, इसलिए यहाँ पे d बचा है। ओके, तो ये u मिला है, तो u से f, ये u आप अगर प्लग इन करो तो f मैक्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये u मैक्सिमाइज्ड u है। तो सी हाउ ब्यूटीफुल दिस प्रॉब्लम इज, कि हाउ दिस u एंड f इज कपल्ड फॉर अ मैक्सिमाइज मैक्सिमाइजिंग कंडीशन। तो फिजिकल मीनिंग है मैक्सिमम f इज अचीव्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द मिड पॉइंट। ये ये है मतलब d अगर आपको फिक्स रखना है सेपरेशन, तो आपका f जो लेंस है वो मैक्सिमम ऐसा है, गुड थिंग। एनीवेज, फिर f अगर इससे ग्रेटर है d/4 से, तो लेंस कैनॉट फॉर्म अ रियल इमेज ऑन दैट स्क्रीन एट एनी पोजिशन। दैट इज व्हाट इट मीन्स, कि अगर d/4 से आपका f बड़ा है, अब ये ना आपका अच्छा एग्जाम्पल है, हम जब आगे डिस्प्लेसमेंट मेथड जो कि आपका फेमस है एग्जाम में, बोर्ड के लिए और जेई के लिए, डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम कॉन्वेक्स लेंस के डिस्प्लेसमेंट मेथड से एफ निकालते हैं। तो उसपे सेपरेशन डिस्टेंस और एफ का जो रिलेशन है वो यहां से भी आपको समझ में थोड़ा आएगा। तो दिस एफ के नॉट बी ग्रेटर देन d/4। अगर ग्रेटर देन एफ मतलब बड़ा लेंस रख दिया आपने, जिसका बड़ा लेंस का मतलब है एफ जैसे बड़ा कन्वर्जिंग पावर छोटा हो जाता है, तो दैट्स, तो नहीं होगा, मतलब इमेज ही नहीं बनेगी, क्योंकि उसका कन्वर्जिंग पावर छोटा है। छोटा कन्वर्जिंग पावर मतलब ये ऐसे यहाँ इमेज कन्वर्ट कराएगा, तो ये लेंस नहीं करेगा, जो है ना, सब पावरफुल लेंस है तो उसका कन्वर्जिंग ज्यादा बेंड कराएगा, एफ कम होता है। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम ऑब्जेक्ट टू स्क्रीन डिस्टेंस टू गेट अ रियल इमेज इज 4f। हाँ, ये भी अच्छी कंडीशन है, इसी से निकला है कि जो डी होता है, अगर मतलब लेंस फिक्स हो गया आपका, तो फिर आपका जो डी है, मतलब आप जो यू है वो कहाँ रख सकते हो, ये जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है ना, वो वो आप आगे देखेंगे, लेकिन दिस इज अ गुड एग्जांपल टू कनेक्ट दैट। यू विल कनेक्ट इट व्हेन वी कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। ये हमने हमारे कॉन्सेप्ट 86 में लिया था कि मैक्सिमम d/4 होता है, और इक्विवेलेंटली आपका सेपरेशन जो भी लेंस है उसका 4f रखो, तो ही उसका मतलब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप करो, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, लिक्विड दिया है। जैसे ही ये बड़ा दिखता है, ये तो डाइवर्ज होने वाला पता है। फाइंड द न्यू फोकल लेंथ। एयर में ये है, तो लिक्विड में कितना लेंगे हम, तो सीधा रेशियो ले लेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री फैक्टर तो चेंज नहीं होने वाला है ना। तो इन एयर, ये ये हमें, ये तो पता, मतलब ये पता नहीं था, लेकिन दिस कम्स आउट टू बी दिस। इन लिक्विड, अगर अच्छा ये इधर रख दिया, इसको प्लग इन किया, अगर सीधा रेशियो लेते तो भी मिल जाता, बट इट डजेंट मैटर। तो लिक्विड में ये डाइवर्जिंग हो रहा है ना, वो तो वैसे भी पता था क्योंकि फैक्टर नेगेटिव है। अब आता है ग्राफिकल मेथड।
ये ना आप पॉज करके देख लेना, आसान है, इसलिए मैं सीधा ना इसको ड्रॉप करके आगे बढ़ते हैं। आप इसको पॉज करके पढ़ लेना बैक, जब हो जाएंगे प्रॉब्लम तब। देखो ग्राफिकल मेथड में होता क्या है कि ये इमेज दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस दे रखी है, आपको बताना है मिरर कौन सा है। तो रूल नंबर 1 है कि इन दोनों को आप ज्वाइन करो और वो जो एक्सिस को कट करेगा वो सेंटर है। देखो, तो O और I लाइन मीट्स द एक्सिस, जो भी है ये सेंटर है। देखो यहाँ पे ये इमेज जो थी यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे रिपीट कर आया छोटे से। तो O और I को अगर ज्वाइन करूँ तो एक्सिस को जहाँ कट करा वो मेरा सेंटर बना। ठीक है, अब सेंटर पे ही तो मेरा लेंस पड़ेगा, जो भी है कॉनकेव या कॉन्वेक्स मुझे पता नहीं है। अब मैं क्या करूंगा कि यहां से पैरेलल लाइन जो है वो एफ से जाएगी, पैरेलल लाइन। तो ये अब जहां भी है ये एफ से अगर जाएगी तो ये यहीं पर मिलने वाली है। तो इससे आपको पता चलता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो रेज कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना। तो ऐसा है, पहला तो ये आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि लेंस है। जैसे ही लेंस मिला तो आपको यहां से ये लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि अब ये लाइन आप एफ से जाएगी, तो एफ से कब जाएगी ये लाइन, यहां तो जाएगी नहीं, तो यहीं जाएगी। और ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये पीछे ही बनी है अभी इमेज, है ना। तो ये ऐसे आपको समझ में आएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा हुआ है। ओके, दूसरा केस लो। अगेन ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ है, पहला तो सीधा लाइन ज्वाइन करो, ये मुझे सेंटर मिलेगा। अब यहां से मैं मेरा लेंस का ये जो वर्टिकल एक्सिस है, अब ऑब्जेक्ट से मैं अगर पैरेलल लाइन खींचूं तो ये इमेज तो यहां पर है, तो ये कब पीछे आएगी, तो ये कॉन्केव लेंस होना चाहिए, क्योंकि ये डाइवर्ज होगी तभी तो पीछे यहां मिलेगी। तो इसका मतलब ये कॉन्केव, देखो यहां से ये सेंटर मिल गया ओ आई, और ये पैरेलल लाइन फोकस से जाएगी, फोकस यहां अगर होता तो मिलता ही नहीं है, तो इसका मतलब है डाइवर्जिंग लेंस है ये, ऐसे। अब ये देखो कि ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज सीधा यहाँ पे सेंटर, ये तो समझ में आ रहा है कि ये होना चाहिए आपका कॉन्वेक्स लेंस, है ना, क्योंकि ये पैरेलल लाइन फिर इमेज से तभी जाएगी जब फोकस से जाएगी, ऐसे। तो मैंने मिरर में भी ये बताया था कि आपको इसके बाद तो थोड़ा एक्सपीरियंस से यहाँ वहां दाएं बाएं देख के वो करना पड़ता है। मिरर में भी यही कॉन्सेप्ट था। लेंस में तो और भी आसान है कि ये सेंटर बना लो, फिर आप देखो इससे पैरेलल लाइन लेकर के, वहां 3 स्टेप थे, यहाँ तो 2 ही स्टेप है। ठीक है, तो ये अच्छे प्रॉब्लम्स है, बट इससे भी आसान होते हैं यूजुअली। तो एक ही है कि आप ओ और आई को ज्वाइन करो और फिर यहां से ओ से जो है वो पैरेलल लाइन निकालो, फिर पता चलेगा कि कहाँ मिल सकते हैं ये। तो अब कंक्लूड करते हैं यहाँ पे कि आ, ये जो मैक्सिमम एफ मैक्स डी बाई 4 बोलो या डी मिनिमम जो है फॉर अ गिवन लेंस, वो 4F होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हमने कवर की है, और ट्रैप्स भी देखो सारे कवर किए, ये सारे इंटेंसिटी वाला, कांटेक्ट वाला, R1 R2, 1/f मतलब यूवी ग्राफ जो होता है हाइपरबोला, तो लेंस में ये म्यू जो होता है वो रिलेटिव होता है, ये सारी चीजें। तो जो प्रॉब्लम होते हैं ना उसमें आपको प्रिडिक्ट करना है कि लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, ये पहला ही प्रॉब्लम। एक्शियल के लिए कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लिया हमने, कि दो एंड ले लो, फिर इमेज कैरेक्टर कैसे निकालते हैं फ्रॉम साइन ऑफ एम, ये भी हमने देख लिया कि एम दिया है तो बहुत कुछ चीजें हमें वैसे ही पता चल जाती है।
वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो कॉन्केव लेंस में था बेसिक चीज, वो हमने यहाँ पे कॉन्सोलिडेट कर लिया कि एक्चुअल देख लिया। और ये जो कंडीशन है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड में आगे हम देखेंगे कि डी मिनिमम इज 4f है ना। तो जो f है उसके हिसाब से आपको डी सेट करना है एक्सपेरिमेंट में। और ग्राफिकल मेथड भी हमने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट 86 कवर होता है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम अब सारे जो प्रॉब्लम्स करने वाले हैं 87 और 88 में, वो लेंस के एडवांस लेवल के प्रॉब्लम हम करेंगे। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसी का बेस है, लेंस का ही बेस है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब एप्लीकेशन है। हाँ, तो होप आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।